नमस्कार साथियों, मैं तेंदु प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूँ एक और नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे KVS PRT से संबंधित सिलेबस के बारे में, जिसका डिटेल्ड सिलेबस मैंने इंग्लिश, साइंस और EVS का लिख लिया। तो सबसे पहले आप इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश का सिलेबस इस एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। आप इस 20 मार्क्स के ये आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले आप देखिए सिलेबस में आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव, टेंस, मॉडल, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, पंचुएशन, वोकैब, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स और जो प्राइमरी लेवल पर जो इंग्लिश पढ़ाने के जो मेथड है आपको वो सीखने होंगे। फिर उसके बाद ये आपके इंग्लिश का सिलेबस हो गया। मगर इस सिलेबस के अलावा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन के आधार पर मैंने देखा है कि एंटोनिम्स के कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिनोनिम्स के कम से कम 3 क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूव करने के भी लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्टिकल का 1 क्वेश्चन, इडियम के 2 क्वेश्चन, वर्ड को डिस्क्राइब करने के 2 क्वेश्चन और वर्ब के लगभग 2 क्वेश्चन। तो कुल मिला के इन टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। इन सभी टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दें तो आप इंग्लिश में 20 में से कम 17 से 18 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए कौन सी किताबों की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप किताब कोई इसके लिए स्पेशल बुक नहीं, आप कोई एक SSC की कोई भी बुक ले लीजिए। SSC की बुक लीजिए और डिटेल उससे पढ़ते रहिए। DSSP, CTET, KVS, प्रीवियस ईयर कोई जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो मेथड के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। SSC, CHSL या CGL के जो पिछले 10 साल के पेपर हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिए। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप कम से कम अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। 50 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में बना रहेगा, तो आपको रूल्स याद बने रहेंगे। तो इतनी कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय वोकैब के। वोकैब पे आप ध्यान देंगे तो आप 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे, वरना ग्रामर वही जो नॉर्मल सबका रहता है 12 से 13 क्वेश्चन वो भी आप कर लेंगे। वोकैब आपका अच्छा हो जाएगा तो आप 15 से 18 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 20 में 18 अंक बहुत होते हैं। तो इस तरह इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, इंटरव्यू में इंग्लिश जब इंटरव्यू होता है इसका, तो आपकी जो अंग्रेजी में वार्तालाप करने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। कुल मिला के आप अपनी बात अंग्रेजी में कह सकें और जो दूसरा अंग्रेजी में बात कह रहा है आप उसे समझ सकें, क्योंकि KVS में ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे आपको सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही मिले। हो सकता है किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां आप उनकी क्षेत्रीय भाषा ना जानते हो, तो वहाँ आपको अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। तो उन बच्चों से कम एलिमेंट्री लेवल पर आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेली सुनिए, या तो पढ़िए या सुनिए, कोई अंग्रेजी अखबार पढ़ने की कोशिश कीजिए, या फिर जो छोटी छोटी पोइम्स होती हैं बच्चों वाली आप उन्हें सुनने की कोशिश करें। सुनने से आपको क्या है, आपके अंदर इंग्लिश बोलने की जो क्षमता है उसका डेवलपमेंट होगा। तो कम से कम 50 वर्ड आप डेली सुनिए, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का। अब इंग्लिश के बाद अगर हम देखते हैं, इंग्लिश के बाद KVS में जो जनरल साइंस का सिलेबस है वो कैसा है। तो इंग्लिश में KVS साइंस जो जनरल साइंस का सिलेबस है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप NCERT के लिए, अगर आपके पास NCERT है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ई-पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए NCERT का, उसमें से आपको सभी किताबें फ्री में मिलेंगी, ठीक है। तो जनरल साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसका लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। तो आप ये 11th क्लास की जो NCERT बुक है बायोलॉजी की, आप उससे पहला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, आपका लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर जो है वो आप क्लास 10th का जो साइंस की बुक है उसका 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर। प्लांट लाइफ आपको ये क्लास 11th की चैप्टर नंबर 3 से मिलेगा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 इस पूरे पार्ट को कवर कर देगा। फूड जो है वो 9th क्लास की साइंस है, चैप्टर नंबर 15, उसमें एक टेबल दी गई होगी 5.1 इम्पॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
यूनिवर्स और नेचुरल फिनोमिना, ये 9th क्लास की चैप्टर नंबर 14 आपके लिए इस टॉपिक को कवर करेगी। अगला इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए। आवर कंट्री रिसोर्सेज फूड एंड क्रॉप, ये जो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 15 इसे पूरा करेगा। अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में पहला टॉपिक है वो है मैटर, पदार्थ। ये 9th क्लास की साइंस है, चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 से 9th क्लास से पूरा हो जाएगा। मॉलिक्यूलर एटम, ये 9th क्लास की चैप्टर नंबर 3 से पूरा हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास से पूरा हो जाएगा। रेडियोधर्मिता टॉपिक है, वैसे तो पिछली बार इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 2018 में, लेकिन फिर भी आप क्लास 11th में रेडियोधर्मिता दिया गया है, आप उससे थॉरली पढ़ लीजिएगा। गैस एंड लिक्विड, ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 और क्लास 12 में यूनिट नंबर 5 में बाकायदा दिया गया है, आप इसे सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 इस टॉपिक को पूरा करेगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट 9th क्लास चैप्टर नंबर 14.4.3 उसका जो पॉइंट है 4.3 वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस है क्लास 11 की चैप्टर नंबर 13 और प्लस इंटरनेट से आप इसे पढ़ लीजिएगा, तो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण टॉपिक कवर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है इसमें मोशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, यानी गति, विस्थापन और वेग। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 NCERT इसे टॉपिक को कवर करेगा। एक्सेलरेशन, त्वरण, चैप्टर नंबर 8 ये भी तो ये चैप्टर नंबर 8 पूरा कवर करेगा। डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, दूरी, समय और वेग। इसमें सूत्र है ये v² - u² = 2s, गति का दूसरा नियम। चैप्टर नंबर 8 इसका कंप्लीट करेगा। चैप्टर नंबर 8 में पॉइंट है 5 और 5 के अंदर सब पॉइंट है 1 2 3, तो ये वाला पूरा हो जाएगा। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ये 9th क्लास की चैप्टर नंबर 8.8.6 121 पेज नंबर पे साइंस आपका ये टॉपिक कवर करेगा। फोर्स एंड मोशन, बल और गति के नियम, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9। इनर्शिया और मोमेंटम, जड़त्व और गति, चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th का ही इस टॉपिक को कवर करेगा। अगला टॉपिक है फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 और 9.5 पॉइंट ये इस टॉपिक को कवर करेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सम्यक संरक्षण, पीड़ा और MB, ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 और उसका पॉइंट है 9.6, उसमें ये आपका सम्यक संरक्षण टॉपिक कवर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण, ये आपका क्लास 9th में और चैप्टर नंबर 11th में आपका पॉइंट नंबर है 172 पेज पर 11.2.6, इसमें आपका ये पूरा हो जाएगा। और क्लास 5 में एक टॉपिक है सरल मशीन, आप उसे देख लीजिए, उसमें मशीनों के टाइप दिए गए हैं, तो इससे आपकी साइंस जो है वो पूरी कवर हो जाएगी, साइंस आपकी पूरी कवर हो जाएगी। अब साइंस के अलावा पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। ये जो 10-10 नंबर के जो पार्ट ए में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कंप्यूटर के, आप IBPS की कोई एक बुक लीजिए, 100 रुपये के आसपास आएगी, उससे आप पढ़ लीजिए, उससे हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि इसमें कंप्यूटर में क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस वाले ही आते हैं। पूछ लेगा वर्ड में फाइल कैसे बनाए, एक्सेल में कोई फाइल कैसे बनाए, कोई डॉक्यूमेंट कैसे बनाए, किसी PDF का एक्सटेंशन फाइल क्या होगा, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको पढ़ने के साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होंगे, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। और जो इसके रीजनिंग के क्वेश्चन है जो 10, वो आप किसी भी SSC की कोई नॉर्मल बुक ले लीजिए, उससे सॉल्व करते रहिए, तो आप ये 20 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे। और रहे जो क्वेश्चन जो 20 नंबर का जो CDP है, उस CDP के बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना के बताएंगे, जो कि उसे अच्छे से कवर करेंगे कैसे कहाँ से पढ़ें। चलिए, अब साइंस आपको बता दिया है। अब साइंस के बाद इसके थोड़े EVS के बारे में देखते हैं कि आखिर EVS KVS PRT में कैसा पूछा जाता है। तो EVS में जो पहला टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाएं, और दूसरा टॉपिक है लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीजन राइट और नगर पालिका। तो ये जो है ये पॉलिटिकल साइंस का पूरा टॉपिक है। आप इस टॉपिक को कवर करने के लिए, इन सभी टॉपिक को कवर करने के लिए आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 और 6 पढ़ना पड़ेगा, क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा,
क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। इन सब में आपके जो वेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कौन स्थानीय निकाय होता है, क्या राज्य निकाय होता है, क्या राष्ट्रीय निकाय होता है। जैसे लोकल बॉडीज में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा आती हैं, वैसे ऐसा से सभी समझ सकते हैं इनके बारे में अच्छे से। अगला इसमें पॉइंट है सेंसस, डेंसिटी, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो इसके लिए आप सेंसस 2011 में आप स्पेशली सेक्स रेशियो, ग्रोथ रेट और डेंसिटी, इन तीनों से सभी संबंधित जो पॉइंट है वो नोट कर लीजिए और वो लिख लीजिए, जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता देंगे। और इधर ह्यूमन डेवलपमेंट में आप जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आप इंटरनेट से छाट के लिख लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कॉमन बीमारी, कॉमन डिसीज़ और प्रिवेंशन, बीमारी उपाय। लूसेंट से कर लीजिए, एक लिस्ट दी गई है, उससे आप पूरी कर लीजिए। फर्स्ट एड एंड हेल्थ सर्विस, इसे आप क्लास 9th की बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसका चैप्टर नंबर 12 है, उससे ये पॉइंट पूरा हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा, इसे आप क्लास 11th की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 7 से पूरा कर लेंगे। अब ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अब जियोग्राफी जो है वो क्लास 6 की, इसके चैप्टर 2, 6, 7, क्लास 7 की जियोग्राफी चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 9 और क्लास 8 की जियोग्राफी का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9। इससे आपका ये जियोग्राफी लगभग पूरा हो जाएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, रिवर्स इरिगेशन सिस्टम और क्रॉप पैटर्न। तो ये जो है आप क्लास 9th की 5 चैप्टर, क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है उसका 5 चैप्टर और लूसेंट की बुक में ये सभी टॉपिक दिए गए होंगे। आप उनसे निकाल के डाटा एक लिस्ट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उससे आप रिवाइज कीजिए, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, तो अगला टॉपिक इसमें दिया गया है इंडिया की लोकेशन, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, कितने दूरी पर अक्षांश होते हैं, कितने दूरी पर देशांतर होते हैं, एक देशांतर आगे बढ़ने पर क्या घटता बढ़ता है, ये और भारत की स्थिति। तो अब ये क्लास 9th और 11th की ज्योग्राफी है, उसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से आपको करने होंगे, जिससे आपका ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। अब जो 5 ईयर प्लान है, इंटरनेट से आप लोग छांट लीजिए कौन सा 5 ईयर प्लान कब आया था, बुक किस पे आधारित था, तो उससे आपका 5 ईयर प्लान हो जाएगा। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं। अब बढ़ते हैं नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ। तो इसे आप क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 3 और 6 और क्लास 10th का हिस्ट्री का बुक के चैप्टर नंबर 2 और 5, इससे आप इसे पूरा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इसका कल्चर रेनेसेंस, सांस्कृतिक पुनर्जागरण या सोशल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, समाज पुनर्निर्माण। इसमें आप समाज सुधार से जितने भी जुड़े कानून नियम बनाए गए थे, जो कि लूसेंट में हिस्ट्री में दिए गए होंगे एक लिस्ट में, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए, जो कि ये दोनों टॉपिक पूरे कवर कर देंगे। अब जो नदियों द्वारा घाटी, रेंज इत्यादि जो बनाई जाती हैं, जैसे ये फॉल्ट लाइन, हॉस्ट, ग्रेवन, तो इनके बारे में आप 11th क्लास की चैप्टर नंबर 1 to 3 आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके अलावा आप क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक, इसका चैप्टर नंबर 2 और 5 पढ़ लेंगे, तो इस EVS में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो सभी लगभग कवर हो जाएंगे, जो कि आपको 20 में से कम 18 नंबर देने में सहायता करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। अब रह गया है मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। मैथ कैसे पढ़ा जाए, वैसे तो मैथ का सबसे अच्छा यही है कि आप क्लास 9th और 10th की पूरी किताब जो है वो अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, तो आपका जो मैथ का सिलेबस है KVS के पैटर्न वाला वो पूरा हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। मैथ का बस एक ही सॉल्यूशन है, क्लास 9th और 10th का NCERT बुक पढ़िए, तो आपका मैथ पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।